हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिका सेशंस। तो हम करते हैं फटाफट से क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो बेसिकली रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप एक कंटिन्यूअस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना? कंटिन्यूअस नंबर लाइन किस तरह से? ये आपकी नंबर लाइन होती है जिसमें जीरो राइट साइड पर आपके आते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड पर आते हैं आपके पास नेगेटिव नंबर्स। तो जिन नंबर्स को आप अपनी कंटिन्यूअस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओगे उनको क्या बोलेंगे हम? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो हैं वो बेसिकली क्या क्या कंटेन कर लेते हैं? रियल नंबर्स में दो तरह की चीजें आ जाती हैं। एक आ जाते हैं आपके पास रैशनल, दूसरे क्या आ जाते हैं? इरेशनल। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। तो रियल नंबर्स कंटेन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पाओगे, जिनको आप क्या एक फ्रैक्शन में लिख पाओगे, जहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर क्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए एंड पी कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो रैशनल कौन से होते हैं? जिनको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल्स कौन से होते हैं? जिनको पी बाय क्यू में नहीं लिख पा रहे। ठीक है। तो रैशनल्स क्या है? पी बाय क्यू वेयर क्यू इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड पी इज एनी इंटीजर। इरेशनल्स क्या हो गए? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाय क्यू फॉर्म। डन, यहाँ तक क्लियर। एक डिफरेंशिएट का पॉइंट ये भी बन जाता है कि जो रैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन है, रैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो तरह की हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? टर्मिनेट। यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग मिल गई तो वो क्या करेगी? रिपीट करेगी। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी? रिपीटिंग होगी। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डन। इरेशनल की बात की जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है इरेशनल की, ना तो वो टर्मिनेट करती है और ना ही वो रिपीट करती है। नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, ना तो टर्मिनेट करेगी और ना ही वो रिपीट करेगी। यहाँ तक ठीक है। एक रिजल्ट और देख लो। स्क्वायर रूट ऑफ पी टाइप, जहाँ पे पी क्या है? प्राइम। जहाँ पे पी कैसा है? एक प्राइम नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ पी टाइप जो है वो एक इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अगली देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है? कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स। कहने का मतलब, मान लीजिए आपने कॉम्पोजिट नंबर लिया 8, आपने उस 18 की क्या करी? प्राइम फैक्टराइजेशन करी। आप 18 को कर सकते हो, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने के बाद आप उसको लिख पा रहे हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। कैसे लिख पा रहे हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। अब ये जो फैक्टराइजेशन है वो मैंने भी यही कर रही है, 2 × 3 × 3। आप 18 को फैक्टराइज करोगे तो आपके भी यही फैक्टर्स आने वाले हैं, 2 3 3। बट ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ये लिख ले 3 × 2 × 3, या फिर कोई ये लिख ले 3 × 3 × 3 × 2। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आपने अपने प्राइम्स को किस ऑर्डरिंग में लिखा है, 3 को पहले लिखा है या 2 को पहले लिखा है। ठीक है। तो हर एक कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime occurs। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। डन, क्लियर। तो दो पॉजिटिव इंटीजर यदि आपको गिवन है तो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या बनता है? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है। अब फर्स्ट नोट देखो, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी डिवाइड्स ए एंड बी। दो नंबर्स का एचसीएफ लो या तीन नंबर्स को एचसीएफ लो या चार नंबर का एचसीएफ लो, ये रिजल्ट तो हर जगह वैलिड है कि एचसीएफ जो होता है, जिन नंबर्स का आप निकाल रहे हो, एचसीएफ उन नंबर्स को डिवाइड करता है। ठीक है। सेकेंड, एचसीएफ अपने एलसीएम को भी डिवाइड करता है। जो एचसीएफ है ए एंड बी का डिवाइड्स दी एलसीएम। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि जो एलसीएम है ना वो सारे फैक्टर्स को कंटेन कर लेता है, जितने भी प्राइम्स आने वाले हैं
उन सभी को क्या कर लेता है, उसी के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या है, इफ p इज द प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि आपके पास p एक प्राइम नंबर है और p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जहाँ पे a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, क्लियर। इफ p इज अ प्राइम, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। इसका यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, इस थ्योरम का यूज हमने किया है अपने एक्सरसाइज 1.2, जहाँ पे हमने इरेशनल नंबर्स प्रूव करे थे, जैसे कि √5 को इरेशनल प्रूव करना है, √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो वहां पे ये थ्योरम जो है वो बहुत बार यूज हुई है। तो क्या है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने करी है क्विक रिवीजन, जो जो पॉइंट्स और कंसेप्ट हमारे यूज हुए हैं चैप्टर 1 में। ठीक है, डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। थैंक यू वेरी मच।